Good morning, everyone. Welcome again to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Rainwal, Jaipur. In the last video, that is part 5, we have studied about the properties of alcohols, methods of preparation of alcohols, and the chemical properties of alcohol, and instead of them, we have studied about the some commercially important alcohols in our daily life. Okay, now we are going to start the next part of the unit 11, that is phenol. What do you mean by phenol? Let's see about that. फिनॉल के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हम उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जब बात की जाएगी तो यहाँ पर फिनॉल की डेफिनेशन की बात आती है कि किसे कहा जाता है फिनॉल। व्हाट डू यू मीन बाय फिनॉल? होता क्या है बच्चों, आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इस एरोमेटिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है? बेंजीन कहा जाता है। और इस बेंजीन को यदि आप देखते हैं तो इसके पास में 6 हाइड्रोजन एटम है और 6 ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बन एटम है। ठीक है, देयरफॉर द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। नाउ वी आर रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया और उस हाइड्रोजन एटम की जगह पर हम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर रहे हैं। देन व्हाट विल वी ऑब्टेन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ न्यू compound, then we obtain this structural formula. Okay, this formula belong to phenol. Okay, तो डेफिनेशन क्या बन गई? अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन, उस बेंजीन में से आपने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया किसी हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? फिनॉल कहा जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन बन गई इसकी? द compound obtained by replacing हाइड्रोजन एटम, सिंगल वन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम विद हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन द कंपाउंड इज नॉन एज फिनॉल। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। इसका कॉमन नेम क्या है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। इस कंपाउंड का बच्चों कॉमन नेम जो है वो जो आपको दिख रहा है वही इसका कॉमन नेम है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? फिनॉल हो गया। इसके अलावा इसका एक इंडस्ट्रियल नेम भी है, इंडस्ट्रियल नेम। तो इसका इंडस्ट्रियल नेम जो है वो लिखा जाता है कार्बोलिक एसिड। What is the industrial name of phenol? That is carbolic acid. वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि कार्बोलिक एसिड किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन थे, उन 4 में से आपको बताना था। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला हो गया HCl का, एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास में NaOH का, दूसरा फॉर्मूला हो गया HCN का और फोर्थ फॉर्मूला हो गया C6H5OH। तो आप बताइए किसको यहाँ पर टिक मार्क करेंगे? तो आप यहाँ कह सकते हैं कार्बोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C6H5OH। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हम यहाँ भी लिख लेते हैं C6H5OH। तो ये हमारा कार्बोलिक एसिड है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कार्बोलिक एसिड इसका एक इंडस्ट्रियल नेम है, कॉमन नेम इसका फिनॉल है। इंस्टेड ऑफ फिनॉल द IUPAC नेम ऑफ फिनॉल इज ऑल्सो। अगर मैं IUPAC नेम की बात करूँगा तो इसका IUPAC नेम भी क्या माना गया है? फिनॉल ही माना गया है। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारे पास में फिनॉल हो गया। हम लोगों के घर में एक क्या बोल सकते हैं कि जो है फ्लोर साफ़ करने के लिए केमिकल पाया जाता है, उसको हम कहते हैं फिनाइल। तो फिनाइल जो है बच्चों वो केवल 0.2% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन किसका होता है? फिनॉल का होता है। ये काफ़ी पॉइजनस होता है, हार्मफुल होता है, तो केवल 0.2% ही उसमें क्या होता है? फिनॉल होता है, तो इसलिए उसको फिनाइल कहा जाता है। तो आपके पास में 4 इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं कि IUPAC नेम की और इनके कॉमन नेम की। तो बात करते हैं अब इसके, तो आपको वो स्ट्रक्चर, उनके IUPAC नेम और उनके कॉमन नेम वो हमें याद रखने हैं। तो बात करते हैं इसके कुछ कंपाउंड्स की। तो बच्चों हमने एक टेबल यहाँ पर फॉर्म कर ली है। उसके एक साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड विच रिलेटेड विद द फिनॉल। उसके बाद हम उसी कंपाउंड का क्या लिखेंगे? कॉमन नेम लिखेंगे और उसके बाद हम उसका IUPAC नेम लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस कंपाउंड की, ठीक है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और ये हमारे पास क्या आ गया, OH। तो इसका कॉमन नेम भी क्या है, फिनॉल है, और इसका आईयूपीएसी नेम भी क्या है बच्चों, फिनॉल है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्ट्रक्चर पर जाते हैं हम लोग। तो सेकंड स्ट्रक्चर पर जब आप जाओगे तो मैंने ये तो OH रखा हुआ है और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया मैंने, मेथिल ग्रुप, ठीक है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये भी कर लेते हैं, ये OH हमने यहाँ रखा हुआ है, इस CH3 को हम यहाँ ऐड कर लें। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, ये हमारे पास बेंजीन रिंग हो गई, ये OH यहीं है और CH3 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप के नियर बाय पोजीशन पर अगर मेथिल ग्रुप होता है तब उसको क्या कहा जाता है, ऑर्थोक्रिसोल कहा जाता है। अगर अल्टरनेट पोजीशन पर चाहे यहाँ हो मेथिल ग्रुप आ जाए तब इसको लिखा जाता है मेटाक्रिसोल। इसी तरीके से अगर आमने सामने वाले कार्बन पर अगर ये अटैच हो तब इसको कहा जाता है पैराक्रिसोल। बच्चों यू शुड लर्न दैट और रिमेंबर दैट द P इज स्मॉल, M इज स्मॉल, ओके, ठीक है। तो पैराक्रिसोल कहा जाएगा। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्थोक्रिसोल, हमारा 1 कार्बन ये है और सेकंड कार्बन पर मेथिल आ गया, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, 2-मिथाइल फिनॉल। इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल में 1, 2, 3 कार्बन पर मेथिल है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 3-मिथाइल फिनॉल। सिमिलरली अगले वाले का नाम क्या हो जाएगा, 4-मिथाइल फिनॉल उसको लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारे पास में हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 हो गए, ठीक है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप था, हमने इसको एक और यहाँ ऐड कर दिया, एक और इसी तरीके से हम इसको अल्टरनेट पोजीशन पर ले जाएं तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये तो था ही सही, एक हम यहाँ बना लेते हैं और जो 7th है वो हम इसमें आमने सामने वाली पोजीशन पर लिंक कर दें। तो एक OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया। अब देखते हैं, देखें इसका कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड का जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग पर नियर बाय कार्बन पर हो, तब इसको कहा जाता है कैटेकोल। तब इसको क्या कहा जाता है बच्चों, कैटेकोल कहा जाता है। इसी प्रकार अल्टरनेट कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, तब हम इसे क्या कहेंगे, रिसोर्सिनॉल कहेंगे। तब इसको क्या कहा जाएगा, रिसोर्सिनॉल इसको कॉमनली कहा जाएगा। और अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप आमने सामने वाली पोजीशन पर लोकेटेड हो यानी 1 और 4 पे, तब इसको कहा जाएगा क्विनॉल, ठीक है बच्चों। तब इसे क्या कहा जाएगा, क्विनॉल कहा जाएगा, या इसका एक और नाम होता है हाइड्रोक्विनॉन, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे। अब बात आती है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 पोजीशन पर है, 1 और 2, यहाँ 1 और 3 और ये 1 और 4। इसका नाम क्या लिख लिया जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है। 1 और 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइऑल हो जाएगा। और इसी कंपाउंड का ही नाम जो है अगले वाले में क्या हो जाएगा, 1,4 डाइऑल। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे फिनॉल से रिलेटेड जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे की जो आपकी क्लासेस होंगी वहाँ पर भी इनके अंदर इनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कैटेकोल, तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकोल, व्हाट इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनॉल, व्हाट इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैराक्रिसोल। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका आईयूपीएसी नेम भी पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में कह सकता है राइट डाउन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैराक्रिसोल एंड ऑल्सो इट्स आईयूपीएसी नेम। तो ये आईयूपीएसी नेम और उनके कॉमन नेम और उन कंपाउंड के स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको रेगुलर क्लासेस में यहाँ बताए जा रहे हैं। आप उनको इम्पोर्टेंस देते हुए उनको लर्न रखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले लेवल की ओर। अभी तक हम इंट्रोडक्शन पर थे। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। These method can be laboratory method or maybe industrial method. Let's see the formation of phenol. तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जिनसे हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल मेथड भी हो सकते हैं और लेबोरेटरी मेथड भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि लैब के अंदर फिनॉल को हम कैसे बनाएंगे। तो इसको हमने फर्स्ट टॉपिक डाल दिया, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। इसमें लगभग 4-5 हमारे पास मेथड हैं। उसमें सबसे पहले बाय बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बच्चों हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, BDC लिखते हैं। तो इस BDC से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, फिनॉल बनाने वाले हैं। देखिए ज़रा,
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन लेनी है, इसके ऊपर आपको N2 जोड़ते हुए क्लोराइड आयन जोड़ना है, ठीक है ना। अगर आप इसको देखोगे तो Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको केवल इसको बॉईल करना है, ठीक है ना, आपको इसको क्या करना है, बॉईल एट 283 केल्विन, ठीक है ना। तो 283 केल्विन का मतलब लगभग क्या हो गया, ये हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इस टेम्परेचर पर आपको उबालना है पानी के साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी कैसा है, हॉट है, वार्म है। तो जैसे इसकी रिएक्शन करोगे तो आपको ये तो मिलेगा H+ और ये क्या मिलेगा, OH-। इसमें से क्या चीज़ बाहर चली गई, आपकी HCl बाहर चली गई। उसके बाद आप देखोगे तो ये N2 ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी और इस OH- को मैं इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फिनॉल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो फिनॉल मिल गई, उसके अलावा मुझे नाइट्रोजन गैस मिल गई और उसके अलावा मुझे क्या मिल गई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हमें गर्म पानी के साथ अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है, उससे आपको फिनॉल मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा और नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। उसके बाद हम सेकेंड लेवल पर चलते हैं। सेकेंड लेवल में हम लोग जो हेलो एरीन है, तो फ्रॉम हेलो एरीन, तो हेलो एरीन से बनाने वाले हम लोग, मान लीजिए हमने हेलो एरीन जो है वो क्लोरोबेंजीन ली हुई है, क्लोरोबेंजीन, और आपसे कह दिया जाए कि इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाए, NaOH से करवाई जाए। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर NaOH के साथ ये कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर NaOH के साथ में आपको टेम्परेचर रखा जाए 623 केल्विन, ठीक है ना, टेम्परेचर कितना रखा जाएगा, 623 केल्विन, और अप्रॉक्सीमेटली 300 ATM का क्या रखा जाए, प्रेशर रखा जाए, तो उस कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या दिखाती है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। और शो होने के बाद में आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, NaCl। लेकिन आपको बता देता हूँ, जब इसकी रिएक्शन होती है तो सबसे पहले आपको क्या निकाल देना है, HCl निकाल देना है। ये HCl आपका रिमूव हो गया और आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा और वो सॉल्ट होगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, हमें सॉल्ट मिल जाएगा। अब आपको केवल इसकी रिएक्शन जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवानी है। उस वक्त जो है आपको क्या निकाल देना है, ये NaCl बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फिनॉल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो एक सिंपल सी रिएक्शन थी जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में थर्ड रिएक्शन जो है वो है हमारे पास में फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है C6H5SO3H। तो इसको हम लोग रिएक्शन में काम में लेंगे, ठीक है। अब देखते देखें कैसे बनती है। आपको सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेना है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, ओके। ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन आप किससे करवाओगे, NaOH से करवाओगे। ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो एक सॉल्ट बनता है, वाटर निकल जाता है। तो H आपको यहाँ से रिमूव करना है, OH आपको यहाँ से रिमूव करना है, तो बाहर क्या निकल गया, H2O, और मैं एक सॉल्ट बना लूँगा और ये सॉल्ट कुछ इस तरीके का होगा। तो मैंने यहाँ क्या बना दिया, SO3Na, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या हो गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना। और ये क्या है, हमारा एक सॉल्ट है, ठीक है। ये हमने सॉल्ट बना लिया। अब उसके बाद में अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसी की रिएक्शन जो है 2 मोल्स ऑफ NaOH लेंगे और टेम्परेचर लिया जाएगा यहाँ पर 573 केल्विन का, ठीक है ना। दोबारा हम इसकी रिएक्शन, इस सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराएंगे, एक बेस से करवाएंगे। तो जब बेस से रिएक्शन होगी तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, ज़रा देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा Na2SO3। तो बाहर क्या निकल गया, Na2SO3। ये जो सोडियम सल्फोनेट है ये हमारा सॉल्ट बाहर निकल जाएगा। यहाँ कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। इसमें से भी आपका एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और एक Na बचा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर वही साल्ट मिल गया जो ऊपर मिला था, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन आप किसी एसिड से करवा दीजिए। तो एसिड से रिएक्शन होते ही क्या बाहर निकल गया, NaCl बाहर निकला और आपको यहाँ पर क्या मिल गया, फिनॉल मॉलिक्यूल मिल गया,
ठीक है बच्चों, एक सिंपल सी रिएक्शन थी जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इन रिएक्शंस को आप लोग बार बार लिख करके याद कीजिए ताकि हमें ये रिएक्शन ग्रेस्प हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो आपको वहाँ पर स्टार करके बता दिया जाएगा। इन सब रिएक्शंस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक ये है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, फोकस में रखनी है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है यहाँ पर, हेलोरीन नॉर्मल टेम्परेचर पर NaOH के साथ क्लोरोबेंजीन कोई रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर इतना हो और प्रेशर इतना हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हुए क्या बना के देता है, हमें फिनॉल मॉलिक्यूल बना करके दे देता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब हम फिनॉल को बनाने वाले हैं लैब के अंदर, किससे, सैलिसिलिक एसिड से। हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला बच्चों ये होता है, बेंजीन बनानी है, ये आपका OH हो गया। और उसके बाद में जो है हम लोग इस वाले कार्बन पर क्या जोड़ देंगे, COOH जोड़ देंगे। ये किसका फॉर्मूला हो गया, सैलिसिलिक एसिड का। आपको इसकी रिएक्शन सबसे पहले सोडा लाइम से करानी है। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO होता है ये, ठीक है ना। अब जरा इसकी रिएक्शन जो है मैं नीचे करके बताता हूँ। अगर आपने कोई एसिड लिया, ठीक है, अगर आपने कोई एसिड लिया, इसकी रिएक्शन जब NaOH से होती है तो यहाँ एसिड और बेस मिलकर के क्या निकाल देते हैं, H2O निकाल देते हैं, तो हमें एक सॉल्ट मिल जाता है ये वाला COONA। वापस से NaOH की प्रेजेंस में CaO रहता है तो इसमें से बाहर निकल जाता है Na2CO3। तो क्या बाहर निकल जाएगा, Na2CO3। और आपको यहाँ पर क्या मिल जाती है, बेंजीन मिल जाती है, ठीक है, बेंजीन मिल गई। अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास क्या था, OH था, तो ये OH जो है ये भी किससे रिएक्शन करता है, NaOH से रिएक्ट करता है। तो क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, और ये एक सॉल्ट बना के देगा। तो वही रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो आपने इसकी रिएक्शन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो जैसे इसकी रिएक्शन करी तो COOH कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। अब OH की बारी आती है तो ये जो है हमें क्या बना के देगा, एक सॉल्ट बना के देगा, और वो होगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बाहर जा चुका था, Na2CO3 जा चुका है। उसके बाद में H2O आपका बाहर जा चुका है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बाहर चल जाती हैं, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। उसके बाद में जो है हम लोग इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, किसी भी एसिड के साथ में, NaCl बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फिनॉल मिल जाएगा। आपको समझ में आ गई रिएक्शन, मैंने आपको यहाँ नीचे करके बता दी। आपने कोई एसिड लिया, इसकी रिएक्शन जब आप सोडा लाइम से कराते हो तो NaOH के साथ में ये एसिड रिएक्ट करके वाटर को बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, से एक सॉल्ट बन के आता है। यही जो है सोडा लाइम से दोबारा ट्रीट होता है। दोबारा ट्रीट होने के बाद में इसमें से Na2CO3 रिमूव हो जाता है और ये H यहाँ जुड़ करके बेंजीन रिंग बना लेता है। देखिए आप जरा, बेंजीन रिंग बन गई। और यही NaOH इस फिनॉल के साथ में ट्रीट होता है और ट्रीट होने के बाद में क्या बना देता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। इसकी रिएक्शन जब हम एसिड से कर देते हैं तो ये हमें क्या बना के दे रहा है बच्चों, फिनॉल बना के दे रहा है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गई रिएक्शन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो इसकी 5th और लास्ट जो रिएक्शन है उस पर चलते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। हम किससे बनाने वाले हैं फिनॉल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने वाले हैं। बच्चों आप लोग जानते होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है RMgX होता है। R आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक। हमें फिनॉल बनाना है तो इस R को कैसा लेना होगा, एरोमेटिक लेना होगा। और यहाँ मैंने लिख दिया MgBr। तो इसका इस Gr का क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन जो है बच्चों हम लोग किससे करेंगे, O2 से करेंगे, ऑक्सीजन एयर से करेंगे। तो ये ऑक्सीजन एटम जो है इस बेंजीन के कार्बन और Mg के बीच में चली जाएगी तो आपको एक इंटरमीडिएट पेरोक्साइड मिलेगा। वो इस तरह से होगा OMgBr, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ब्रोमो मैग्नीशियम फेनिल पेरोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो ये इस इंटरमीडिएट का काम हो गया। हम क्या करेंगे, ये इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है, हम दोबारा से एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो वापस ले लेंगे, ठीक है। एक और ले लिया हमने, इसको हम लिख दिया C6H5MgBr। अब जैसे इसको दोबारा लिया जाएगा तो एक ऑक्सीजन एटम इसके पास रह जाएगा और एक ऑक्सीजन एटम इसके पास आ जाएगा। तो हम इसको क्या बना लेंगे, 2 मोल हो गई है ये बेंजीन रिंग और ये हो जाएगा OMgBr, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में
तो ब्रोमो मैग्नीशियम फिनॉक्साइड है हमारे पास में ये। अब लास्ट रिएक्शन क्या है, इसकी रिएक्शन हम दो मॉलिक्यूल किससे करेंगे, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। आप लोग जानते हो वाटर टूटता है H+ और OH- में, और MgBr जब होता है इसमें O पे आता है नेगेटिव और MgBr पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो Mgr पॉजिटिव को हम किससे लिंक कर देंगे, OH- से, और इस H+ को जो है हम इसके साथ लिंक करेंगे। तो हमें दो मॉलिक्यूल किसके मिल गए बच्चों, फिनॉल के मिल गए, ठीक है ना। उसके अलावा साइड प्रोडक्ट क्या मिल गया, 2MgBr, और ये क्या हो गया हमारे पास में, OH हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनॉल बनाने का मेथड है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेना होगा। इसकी रिएक्शन जो है आप लोगों को करवानी है एयर के साथ में, O2 के साथ में। ऑक्सीजन के दोनों एटम इस बेंजीन कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में लिंक हो जाएंगे, एक पेरोक्साइड कंपाउंड बनेगा। ड्यू टू अनस्टेबिलिटी वी ट्रीट दिस इंटरमीडिएट अगेन विद फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड सो दैट ऑक्सीजन एटम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द RMgX। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इंटरमीडिएट बन गया। इसकी रिएक्शन जब वाटर से की जाती है तो ये फिनॉल बना करके हमें दे देता है। तो बच्चों ये हो गए हमारे पास में फिनॉल के लिए लैब मेथड, ठीक है बच्चों। तो ये हो चुकी है हमारे पास में फिनॉल के लिए लैब मेथड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो हमारे पास में अगला जो टॉपिक आता है वो है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास 5 डिफरेंट मेथड है जो हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बेंजीन का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, और उससे हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। कैटलिस्ट हमें ध्यान रखने हैं। आपने बच्चों ली यहाँ पर बेंजीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, बेंजीन की है। हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन थे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी रिएक्शन हाफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन से करनी है। कैटलिस्ट जो आपको लेना है वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और टेम्परेचर आपको लेना है 583 केल्विन। ये केवल एक ऑक्सीजन एटम है, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली कहाँ लिंक हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से सीधे ये इस हाइड्रोजन और बेंजीन के बीच में आकर के लिंक हो जाएगा। तो आपको क्या बना के देगा ये बच्चों, फिनॉल मॉलिक्यूल बना के दे देगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। उसके बाद में सेकंड जो मेथड है बाय क्यूमीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाय क्यूमीन। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। क्यूमीन का ही एक और नाम होता है बच्चों आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो आप इसका नाम भी ध्यान रखेंगे, आइसोप्रोपिल बेंजीन इसको कहा जाता है। देखिए कैसे बनाते हैं। आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या लेनी है, क्यूमीन लेनी है। अब आइसोप्रोपिल ग्रुप को आप यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये CH3 और ये CH3, तो ये हो गया हमारे पास आइसोप्रोपिल, और ये हो गया हमारे पास बेंजीन। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन है। इसको मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ इस तरह से। सबसे पहले इसकी रिएक्शन आपको किससे करनी है, O2 से करनी है, एयर से करनी है। जैसे आप इसकी रिएक्शन एयर से करोगे तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चले जाएंगे, क्योंकि इस बॉन्ड की पोलैरिटी कैसी है, यहाँ पर ज़्यादा है, वीक बॉन्ड है ये। तो ये दोनों को हम वहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर, ये CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये CH3 हो गया, और ये OOH, ठीक है ना। इसका नाम हो जाता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। नाम ध्यान रखेंगे, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। उसके बाद में आप इसका क्या करोगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक मीडियम में आप इसका क्या कर दोगे, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एक बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड आपका ये ब्रेक हो जाएगा। देखिए ज़रा, इसको अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ तो ये मुझे देखो 2 सिग्मा बॉन्ड टूट करके एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो मुझे एक मॉलिक्यूल तो किसका मिल रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। एक मॉलिक्यूल मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एसीटोन मिलेगा, और इस OH को मैं इसमें बेंजीन में लिंक कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फिनॉल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास में ये, ठीक है। आप इसको जूम करके दोबारा देख लीजिए। उसके बाद में जो थर्ड रिएक्शन है हम उस पर बढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन जो है उसको कहा जाता है डाउ प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिएक्शन, डाउ प्रोसेस, ठीक है। इसमें हम 2 तरीके से फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेनी है, क्लोरोबेंजीन। जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या लेनी है, क्लोरोबेंजीन लेनी है। इसकी रिएक्शन आप NaOH से करवा दोगे। टेम्परेचर लोगे आप यहाँ पर कितना, 623 केल्विन, और प्रेशर लोगे आप यहाँ पर कितना, 300 ATM का। सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, NaCl, और आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और अगर आपको ये याद नहीं करनी है तो आप ये वाली याद कर लीजिए। लेना आपको क्लोरोबेंजीन ही है, आपको क्या लेना होगा, क्लोरोबेंजीन लेना होगा।
इसकी रिएक्शन जो है आपको सोडियम कार्बोनेट से करनी है। किससे करनी है? सोडियम कार्बोनेट से। वाटर भी साथ में रहेगा, HOH। टेम्परेचर जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन में टेम्परेचर, कैटलिस्ट जो है वो भी ध्यान रखना है। इसमें भी होता है CuCl2 जिसको कहा जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, क्यूप्रिक क्लोराइड होगा 623 केल्विन टेम्परेचर होगा, 300 ATM होगा, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा खोल देता हूँ। जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो आपके पास में क्या है, 2 Na हैं, एक Na इसके साथ चला जाएगा तो मुझे एक तो क्या मिलेगा, NaCl, ठीक है, NaCl चला गया। एक मुझे मिलेगा Na तो है ही सही, एक H मैं यहाँ से लूँगा NaH और ये CO3 तो मुझे मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। अब मुझे केवल क्या बचा हुआ है, OH, इसको मैं यहाँ जोड़ दूँ, फिर क्लोरीन तो निकल चुका है इसके साथ में, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, फिनॉल मॉलिक्यूल मिल गया। तो इन दोनों ही रिएक्शन में से कोई सी भी आप याद कर लेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। डाउ प्रोसेस साइंटिफिक नेम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। क्यूमीन कई बार बोर्ड में एग्जाम पूछी हुई है तो स्टार लगे हुए हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फॉर्मिंग अल्कोहल और फिनॉल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। तो आगे हम बात करते हैं राशिक प्रोसेस से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे। 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले बच्चों आपको क्या लेनी होगी, यहाँ पर बेंजीन लेनी होगी। हम जानते हैं बेंजीन के अंदर 6 कार्बन और 6 ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। इसकी रिएक्शन जो है हम लोग किससे करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे। और एयर यहाँ पर प्रेजेंस में होती है, तो एयर से हमें केवल क्या चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। कैटलिस्ट को हम लोग ध्यान रखेंगे, कैटलिस्ट होता है या तो क्यूप्रिक क्लोराइड या होगा यहाँ पर फेरिक क्लोराइड, इन दोनों में से कोई भी रखा जाएगा। टेम्परेचर होगा 523 केल्विन। अब जैसे रिएक्शन होगी, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। और क्लोरीन को हम बेंजीन रिंग में ऐड कर देंगे, तो ये क्या बना लिया हमने, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगले स्टेप में ये जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, हमारे पास क्या मिली हमको, क्लोरोबेंजीन मिली। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, वाटर से कराएंगे। कैटलिस्ट लिया जाएगा सिलिका SiO2 और टेम्परेचर लिया जाएगा यहाँ पर 723 केल्विन। जैसे रिएक्शन होगी तो क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से HCl और हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और बाहर क्या निकला था, HCl निकल गया, ठीक है बच्चों। वेरी सिंपल रिएक्शन है, राशिक प्रोसेस साइंटिफिक नेम है, इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और लास्ट जो 5th जो मेथड है वो इंडस्ट्रियल मेथड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फ्रॉम कोल तार, ठीक है बच्चों। कोल तार हमें किससे मिलता है, जो क्रूड ऑयल होता है उससे हमें मिलता है, ठीक है ना। क्रूड ऑयल से हमें क्या मिलेगा, कोल तार मिलेगा, तो ठीक है। तो कोल तार का जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, कोल तार है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं, आपने क्रूड ऑयल निकाला है पेट्रोलियम वेल से, क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल को जब हीट किया गया, डिस्टिल किया गया, तो उससे आपको क्या मिला, कोल टार मिला। इस कोल टार का हमने क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से हमें 3 अलग अलग ऑयल्स का लेवल मिलता है। एक होता है अपर ऑयल, एक होता है मिडल ऑयल, एक होता है हमारे पास में मिडल ऑयल और एक होता है हमारे पास में लोअर ऑयल, ठीक है। अपर ऑयल में या मिडिल ऑयल में, लोअर ऑयल में आपका केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, नेफ्था, LPG, CNG ये सब मिलती है। तो हमें केवल मिडिल ऑयल की बात करनी है। तो इसका जो मिडिल ऑयल है, इसके अंदर आपको 2 कंपोनेंट मिलते हैं। एक को कहा जाता है नेफ्थलीन, एक को क्या कहा जाता है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बच्चों ये होता है, 2 बेंजीन रिंग को आप एक साथ लिंक कर देंगे। और दूसरा होता है आपके पास में फिनॉल। फिनॉल आप लोग जानते ही हो, ये आपके पास में क्या हो गया, फिनॉल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइंड आपको मिडिल ऑयल में मिलते हैं। अब जब आपको ये दोनों मिले तो आप इस मिक्सचर को ट्रीट करोगे, ठीक है ना। इस मिक्सचर को किससे ट्रीट करोगे, NaOH से। किससे ट्रीट करोगे, NaOH से। तो इसके द्वारा जो नेफ्थलीन है वो तो कोई रिएक्शन शो नहीं करता, आप ध्यान रखना, नेफ्थलीन इसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन फिनॉल जो है, फिनॉल वो इसके साथ रिएक्शन शो करता है। क्या रिएक्शन होती है, ज़रा देखो। आपने जो नेफ्थलीन और फिनॉल का मिक्सचर लिया था, उसमें से जो फिनॉल है वो इस NaOH से, कास्टिक सोडा से ट्रीट कर लेता है। और ट्रीट करने के बाद में इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड,
क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को अब आगे देखिए, इसके मैं 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। सोडियम फिनॉक्साइड जो लिया था इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से और साथ में हम लोग वाटर के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये जो Na है वो इस CO2 के साथ में बाहर निकल जाता है, किस फॉर्म में, Na2CO3 के फॉर्म में, Na2CO3, एक O आप यहाँ से ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, Na2CO3 मुझे मिल गई। और ये जो O था यहाँ पे, इस O के साथ में 2 H में यहाँ जोड़ दूंगा, एक O तो आपने इसमें दे दिया था, तो आपको 2 मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, फिनॉल के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में फिनॉल को बना लिया जाता है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया फिनॉल किसे कहा जाता है, इसके कॉमन कंपाउंड कौन कौन से हैं, उसके बाद में हम इसके आईपीसी नेम तक गए, फिर हमने जनरल मेथड जो थे, चाहे वो लेबोरेटरी मेथड हो चाहे वो इंडस्ट्रियल मेथड हो, हमने वो सबको यहाँ पर स्टडी कर लिया पार्ट 7 के इंक्लूडिंग में, ठीक है ना। जब पार्ट 8 में जाएंगे तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज तक हम लोग जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।